बड़ी खबर आ रही है। यूपी चुनाव से पहले आरक्षण पर बोली हैं मायावती। तो देखिए, एसपी जैसी पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है। ये मायावती का बयान यह सामने आया है। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो, यह बात मायावती ने कही है। संविधान दिवस का बहिष्कार करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। देखिए, बीएसपी पार्टी ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि वह संविधान दिवस का बहिष्कार करेंगी। और जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि जो समाजवादी पार्टी है, ऐसी पार्टियों से लोगों को दूर रहने की बेहद जरूरत है। साथ ही कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो, संविधान दिवस का बहिष्कार करेगी बीएसपी। यह बात मायावती ने कही है। तो एसपी दलितों का कभी विकास नहीं कर सकती है। तो देखिए, साफ तौर पर यहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तंज कसा है समाजवादी पार्टी पर। जिस तरीके से जो पहले रिश्ते थे बुआ और बबुआ को लेकर, देखिए वो रिश्ते यहां पर अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अब मायावती ने यहां पर समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि सभी लोगों को, जो समाजवादी पार्टी है, इन जैसी पार्टियों से दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ सावधान रहने की जरूरत भी है। यह बात मायावती ने कही है। उन्होंने कहा है कि जो एसपी है वो कभी दलितों का भला नहीं कर सकती है, उनका कभी विकास नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की यहाँ पर मायावती ने बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि संविधान दिवस का बीएसपी बहिष्कार करेगी। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, वैसी वैसी जो सारी पार्टियां हैं, एक तरफ तो उनका गठबंधन का जो जोड़ है वो भी शुरू हो गया है। साथ ही साथ दल बदल की राजनीति वो भी देखी जा रही है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है। अब देखिए, तंज कसते हुए बीएसपी ने साफ तौर पर एसपी से दूर रहने की हिदायत दे दी है। उन्होंने कहा है कि एसपी जैसी पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जो एसपी है वो कभी भी दलितों का भला नहीं कर सकती है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय। सर, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। धन्यवाद जी। और सर, देखिए, जिस तरीके से अब चुनाव तो नजदीक आ रहे हैं, एक तरफ तो जो गठबंधन का जो दौर है वो भी हम देख सकते हैं, और जो राजनीति हो रही है दल बदल की वो भी यहाँ पर देखी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से एक रिश्ता था बुआ और बबुआ को लेकर बीएसपी और एसपी में, और वो रिश्ता यहाँ टूटता हुआ नजर आ रहा है। सर, जिस तरीके से मायावती ने गंभीर आरोप लगा दिए, एक बयान दे दिया है कि जो एसपी पार्टी है वो कभी दलितों का भला नहीं कर सकती है, उसे दूर रहने की जरूरत है, क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन सर के ऊपर है और ये नहीं गठबंधन नहीं हुआ। अगर मान लो इतना ही बुरा था तो पब्लिक ये भी जानती है कि आपने गठबंधन क्यों किया था। ये बात अलग है, उसके परिणाम क्या आए वो अलग में है। लेकिन गठबंधन हुआ था, ये जनता को पता है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ। वोट किसका कितना ट्रांसफर हुआ, रिजल्ट क्या है वो अलग बात है। देखिए, इलेक्शन है, इलेक्शन के दौर में बहुत सारे गठबंधन होते हैं। और ये जो इलेक्शन है आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण इलेक्शन है। और अभी तक बीएसपी कहीं कोई बहुत ज्यादा ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है। मायावती जी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी गठबंधन कर रही है, रैलियां कर रही है, कार्यकर्ताओं से मिल रही है, जनता के बीच जा रही है, समझ से परे है। मायावती जी कहीं कोई न रैली कर रही हैं बड़ी, न जनता के बीच में जा रही हैं, न कोई गठबंधन कर रही हैं। तो राजनीति सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने से नहीं होती है। कहीं न कहीं आपको जनता के बीच में जाना होगा, जनता की नब्ज को पहचानना होगा। तो इस तरह के बयान दे देना कि भी वो ऐसा है, ये ऐसा है, कौन क्या है, सभी राजनीतिक दलों को जनता भली भांति जानती है। जनता से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता। और जनता जब वोट करती है, जनता की अदालत है सर्वोच्च अदालत।
और वो जो अपना फैसला देती है बहुत सोच समझ कर देखती है किसने क्या किया है, किसका क्या आतिथ्य है, कौन और किससे क्या उम्मीदें हैं, कौन क्या करेगा। ये वक्त है, इस समय बीएसपी को अपना विजन पेश करना चाहिए, बताना चाहिए कि भी हम ये करेंगे और ये हमने किया है। जिस तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टियां आप देखेंगे कि चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और अपनी बात रख रही हैं, वहां बीएसपी को भी अपनी बात रखनी चाहिए। समझ से परे है कि वो किस तरीके की ब्राह्मण सम्मेलन तक तो नजर आया था, ब्राह्मणों को सतीश मिश्रा साथ लेके आरोप भी लगाए थे बीजेपी पर कि जो बीजेपी है वो कभी ब्राह्मणों का भला नहीं करती है। अब उन्होंने कह दिया कि जो समाजवादी पार्टी है वो कभी दलित का भला नहीं कर सकती है। यानी जिस तरीके से जो मायावती लगातार आरोप लगा रही है, लेकिन जो ग्राउंड पर बिल्कुल भी नजर नहीं आती हैं। चाहे देखिए जिस उनके जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर नजर नहीं आते हैं। तो कहीं ना हम ये मान सकते हैं कि चुनाव तो नजदीक है, तो क्या यहाँ पर जो बीएसपी पार्टी है वो अपने आप को क्या कमजोर फील कर रही है? देखिए, बीएसपी जो कोशिश कर रही है वो मेरी समझ से परे और जनता भी नहीं समझ पा रही है। इस तरीके से आप देखेंगे दलित जो वोट है पहले बीएसपी के साथ हुआ करता था, आज उसमें से सिर्फ दलित वोट में कुछ हिस्सा, जिसे हम जाटा वोट बैंक कहते हैं, वो जरूर कुछ उनके साथ है। आपने सही कहा, माफी चाहती हूँ, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए यहाँ पर जाति समीकरण है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मायावती ने बीजेपी पर आरोप लगा दिए थे कि बीजेपी ब्राह्मणों को भला नहीं करती, और अब यहाँ पर ये जाति कार्ड खेलते हुए समाजवादी पार्टी पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी कभी दलितों का भला नहीं कर सकती है। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।